ठीक है जी। तो कल हमने कौन सा ऑपरेटर कर लिया था? कल हमने रिलेशन ऑपरेटर कर लिया था। आज हम करेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारा, जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है जी, हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, ऑपरेटर्स जो वो मल्टीपल 8 कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कैटेगरी हमने कर ली थी अर्थमेटिक ऑपरेटर, कल सेकंड भी कर ली रिलेशन ऑपरेटर, और आज अब जो हम करेंगे वो आज हम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास ऑपरेटर है वो कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास? वो हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लेकिन इससे पहले क्या होगा कि जो इसकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन जो वो आप लोग ग्रुप में लिख लो, मतलब कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, हेडिंग देते हैं, हम लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें लॉजिकल ऑपरेटर का क्या है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर। ठीक है, अगर हम बात करें रिलेशन ऑपरेटर की, तो रिलेशन ऑपरेटर क्या था? रिलेशन ऑपरेटर का काम क्या था कि वो कंपेयर करता था दो वेरिएबल्स को आपस में, और आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में देता था निकाल के। सेम लॉजिकल ऑपरेटर भी है, लेकिन इसमें हल्का सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इट इज यूज्ड टू कंपेयर, इट इज यूज्ड टू कंपेयर कंपेयर टू relational operators at the same time, at the same टाइम। ठीक है जी, जब हम बात करें रिलेशन ऑपरेटर, तो रिलेशन ऑपरेटर क्या करता था? वो दो वेरिएबल को कंपेयर कर रहा है। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या कर रहा है? लॉजिकल ऑपरेटर दो रिलेशंस को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, उसका नेक्स्ट नंबर पे क्या था कि इट ऑलवेज रिटर्न्स the result in true or false only. That is one for true, that is one for true, and zero for false, and zero for false। ठीक है जी, ये चीज है आपकी लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के दो काम होते हैं। फर्स्ट काम करता है कि दो रिलेशंस को कंपेयर करता है, और दूसरा काम करता है कि आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही निकाल के देता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कौन से हमारे पास? ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारे पास वो कौन से हैं? नंबर वन लिखो, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर सिंटेक्स क्या है इसका, मतलब क्या सिंबल होता है एंड ऑपरेटर का? एंड ऑपरेटर का दो सिंबल ये वाला। ठीक है, जहां भी आपको दो इस तरह के ऐड दिख जाएंगे, उसका मतलब क्या है कि वो कौन सा ऑपरेटर है? वो एंड ऑपरेटर है। दूसरा ऑपरेटर जो होता है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं कौन सा ऑपरेटर? दूसरा ऑपरेटर होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर, और ऑपरेटर। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है? जिसका सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, एंटर के साइड में जो स्लैश होता है उसमें से शिफ्ट लगा के यूज करोगे तो ये वाले जो सिंबल होते हैं, जब भी तुम्हें डबल इस तरह का दिखेगा तो मतलब वो क्या है? वो एक तुम्हारा और ऑपरेटर है। थर्ड नंबर पे जो ऑपरेटर आता है आप लोगों को, जिसे हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, इसका सिंबल क्या है इस ऑपरेटर का? इस ऑपरेटर का सिंबल है ये वाला, एक्सक्लेमेटरी का सिंबल। ठीक है, तीन तरह के ऑपरेटर है हमारे पास। कौन कौन से? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब इनकी वर्किंग को समझते जरा। ठीक है, अब देखो मैंने कल क्या बोला था? मैंने कल बोला था कि हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक रिलेशन ऑपरेटर होता है। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर हमने देख ली थी कौन कौन से थे। एक लेस देन था, ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू था, इक्वल टू था, और नॉट इक्वल टू था। ये सारे जो थे वो हमारे क्या थे? रिलेशनल ऑपरेटर्स थे। अब रिलेशन ऑपरेटर का काम क्या होता है कि वो दो वेरिएबल्स को कंपेयर करेगा। ठीक है, वेरिएबल वन और वेरिएबल टू। ठीक है जी, जब वो दो वेरिएबल्स को कंपेयर करता है तो आंसर क्या देता है निकाल के? हमें हमेशा ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है। ठीक है, दो ही प्रोबेबिलिटी होती है। जब हम एक रिलेशन ऑपरेटर को डील करते हैं तो रिलेशन ऑपरेटर के पास दो ही प्रोबेबिलिटी होती है, या तो वो ट्रू आंसर देगा या तो फॉल्स आंसर देगा। ठीक है जी, तो ऐसे आगे रिलेशन वन। अब ऐसे यहाँ पे आगे रिलेशन टू। ठीक है, मतलब दूसरा रिलेशन आ गया। मान चलो कि अगर मैंने यहाँ a लेस देन b लिखा तो मैंने यहाँ a इक्वल टू b वाला रिलेशन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम लोग वेरिएबल अलग अलग रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, लेकिन मैं अभी सेम ही रखता हूँ। तो मैं लिख दिया वेरिएबल वन और वेरिएबल टू। ठीक है जी, तो इस रिलेशन की प्रोबेबिलिटी भी क्या बनेगी? इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी या तो ट्रू देगा या तो आंसर फॉल्स देगा। ठीक है, अब आती है बात किसकी? लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू रिलेशंस। ठीक है जी, ये वाले। ठीक है, मतलब ये दो अलग अलग रिलेशन थे, रिलेशन वन था, रिलेशन टू था। इस रिलेशन ने क्या किया? इन दोनों वेरिएबल को कंपेयर किया, आंसर ट्रू फॉल्स में दिया। इस रिलेशन ने क्या किया? इन दोनों वेरिएबल को कंपेयर किया, आंसर किसमें दिया? ट्रू और फॉल्स में आंसर दिया। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे या तो मेरे पास ट्रू आया होगा या तो फॉल्स आया होगा। यहाँ पे या तो ट्रू आया होगा या तो फॉल्स आया होगा।
ये इन्हीं को कंपेयर करेगा लॉजिकल ऑपरेटर और हमें जो वो अपना ट्रू और फॉल्स निकाल के देगा। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारे पास एक रिलेशन था तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन रही थी, ट्रू और फॉल्स की। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास दो रिलेशन आ गए, जब हमारे पास दो रिलेशन आ गए तो क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है बताओ। ट्रू फॉल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है जब दो रिलेशन आ गए, बताओ अंकित। हाँ जी, 1/2 1/2 मैंने बोल रहा हूँ कि तो मुझे यहाँ पे एक नया पेज लेना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैंने क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे पास एक रिलेशन था, ठीक है, जब हमारे पास एक ही रिलेशन था तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन रही थी, मेरी पेंसिल नहीं चल रही है, चल पड़ी। ठीक है, जब हमारे पास एक रिलेशन था तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन रही थी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास रिलेशन दो आ गए तब रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, क्या प्रोबेबिलिटी बन रही तब हमारे पास जब दो रिलेशन आ रहे हैं तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है हमारे पास, पहली प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है कि दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, या ये भी ट्रू हुआ ये भी ट्रू हुआ। ठीक है जी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये बन गई। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है हमारे पास, सेकंड प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि पहला ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया। ठीक है जी, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, ये बन गई पहला ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया जी। ठीक है जी, तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है कि पहला फॉल्स हो गया दूसरा ट्रू हो गया। ठीक है, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, लास्ट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यही बन रही है कि दोनों ही फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो जब हम दो रिलेशन यहाँ डील कर रहे हैं तो हमारे पास चार तरह की प्रोबेबिलिटी बन रही है। कौन कौन सी, या तो पहला ट्रू होगा दूसरा ट्रू होगा, या तो पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा, या तो दोनों ही फॉल्स होंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम किसकी। ठीक है, मान के चलो कि हमने क्या किया, मान के चलो कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है लॉजिकल एंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने एंड का यूज किया गया है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर कैसे डील करता है इन दोनों के साथ, इन दोनों रिजल्ट के साथ। ठीक है, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, याद रखना कि एंड ऑपरेटर का रिजल्ट कैसे आता है। देखो एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि सुनो, इसको ना झूठे बंदे से बहुत चिढ़ होती है। ठीक है, तो जहां भी इसको फॉल्स दिखता है ना वहां आंसर क्या देता है, ये फॉल्स कर देता है अपने आप ही। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में फॉल्स है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी झूठ बोल रहा होगा तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। वो है तुम्हारी एंड की कैटेगरी। ठीक है, कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो देखो ये दोनों ट्रू हैं, कोई फॉल्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, क्या मतलब एक फॉल्स आ रहा है, आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, फिर यहाँ पर रिलेशन वन फॉल्स आ रहा है, रिलेशन ट्रू आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक तो फॉल्स आ रहा है तो उसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। सेम ऐसे जब ये दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी लॉजिकल एंड में ट्रू आना होता है तो वो कब आता है, जब दोनों साइड्स होती हैं ट्रू होती हैं। ठीक है, जब मेरा रिलेशन वन भी ट्रू आंसर देता है, रिटर्न करता है, जब रिलेशन टू भी मेरा ट्रू आंसर रिटर्न करेगा तो उस केस में मेरा आंसर क्या मिलेगा, ट्रू ही आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया, समझ गए। अदरवाइज अगर मैं एंड का केस लेके चलूं और मुझे कहीं पे भी फॉल्स मिल रहा है किसी भी रिलेशन में तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा अपने आप। क्लियर हो गया, समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं हम, किसकी, नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं हम अपने और ऑपरेटर की। ठीक है, कौन सा, चलो जी मैं एंड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो और ऑपरेटर की कहानी क्या होती है कि जैसे हमारे क्या था, वो एंड वाले को झूठ वाले बंदे से चिढ़ थी ना, तो और बोलता कि मुझे भी चिढ़ है, लेकिन अगर कोई एक बंदा झूठ बोल रहा है तो मैं उसको क्या करता हूँ, वो मान लेता हूँ। ठीक है, दोनों बंदे झूठ नहीं बोलने चाहिए। मतलब और वाले केस में क्या था कि अगर कोई एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू ही आएगा। ठीक है, एंड वाले केस में क्या था कि अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स ही आएगा, और वाले केस में क्या कि अगर कोई एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो इस वाले फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि दोनों ट्रू है, आंसर तो ट्रू ही आएगा। सेकंड वाले में क्या है, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है ना, तो ट्रू है तो मतलब एक तो ट्रू आ जाएगा। अब इन दोनों में से एक ट्रू है तो मतलब आंसर ट्रू आ जाएगा, और लास्ट वाले में दोनों ही फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स। समझ गए, ये था तुम्हारा कौन सा ऑपरेटर, और ऑपरेटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंड नॉट ऑपरेटर की। जो लास्ट ऑपरेटर लिखा था हमने कौन सा, ये वाला, ये। ठीक है, चलो इसके बारे में लिख भी लो अंदर कि एंड ऑपरेटर क्या करता है। व्हेन देयर इज any false in any relation, then it returns result as false।
ठीक है जी। और वाले केस में क्या है, when there is any true in any relation, then it returns result as true। ठीक है जी। अब नोट की बात क्या करते हैं, ठीक है। अब नोट को देखो समझो, नोट के लिए ना हमें दो रिलेशन लेने की जरूरत होती है, और नोट जो तो सिंगल रिलेशन के साथ भी काम कर लेता है। सपोज करो कि मैंने बोला कि यहाँ पे देखो, मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया कुछ ऐसे करके, ऐसे लिखा मैंने, 2 मिनट रुक जाओ, मुझे इसको डाउन आउट करने दो, या फिर ऊपर लिखते हैं। मैंने लिखा कि मेरे पास ना a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 10, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 20। ठीक है। जब मैंने लिखा a लेस देन b, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, कि a b से छोटा है, ठीक है, इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, तो मतलब ट्रू का मतलब क्या हुआ, 1 आएगा। ठीक है, सी लैंग्वेज में क्या होता है, ट्रू को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को 0 से। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने इसके आगे ये लगा दिया साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी का, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नोट। नोट का मतलब क्या होता है कि जो इसका आंसर आया होगा ना उसको इन्वर्स कर देगा, मतलब सच को झूठ और झूठ को सच बना देगा। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा क्या, मैं लिखा a लेस देन b, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन आगे जैसे नोट लगा तो वो ट्रू को क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा। समझ गए। और जैसे मैंने यहाँ इसका आंसर चेंज कर दिया, ठीक है, मैं लिख दिया a 40 b 20, तो कंडीशन, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर फॉल्स आ गया। लेकिन जैसे बाहर ये क्या लगा, नोट लगा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्लियर हो गया। तो ये नोट वाला काम करता है कि ये इनवर्स करता है, मतलब अपोजिट कर देता है सिंबल्स। ठीक है, इट इनवर्स द रिजल्ट, द एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है जी, ये थे हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स। ठीक है, अब काम में कहाँ आते हैं, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि हाँ जी सर ये लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ काम आते हैं, कि हम कहाँ यूज करते हैं, हम ये कहाँ यूज करेंगे, दो दो सिंबल्स और ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये चीज हम कहाँ यूज करेंगे वो तुम्हें लगेगा जब हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स करेंगे। ठीक है, वहां पे तुम लोगों को पता लग जाएगा कि हमें कहाँ यूज करते हैं, इनका पर्पस क्या है, इनका यूज क्या है। ठीक है, अगर उससे भी बड़ी तुमने इसका एग्जाम्पल देखना है तो जो तुम लोग इंस्टाग्राम पे जाके जो भी तुम्हारे पास रील आ रही है, ठीक है, जो कल रील अपलोड की गई है और जो आज अपलोड की गई है, ए अल्फाबेट वाली और बी अल्फाबेट वाली, अगर तुम वहां पे जाके उसका लॉजिक देखोगे ना, तो उस लॉजिक के अंदर तुम्हें जो है दोनों सिंबल दिए जाएंगे, तुम्हें एंड भी दिखेगा और भी दिखेगा, जहां पे हम कंडीशन लिखी हुई है मैंने इफ को लगा के। ठीक है, तो वहां पे जब तुम एक बार समझ आओगे ना इनका पर्पस क्या है, उनको कहाँ यूज करना है, तब तुम्हें समझ आएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स है क्या चीज असल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स ये याद कर लेने हैं पूरी तरह से। ठीक है, अब करते हैं हम अपना प्रोग्राम। हमारी रिकॉर्डिंग तो चली हुई है ना, चलिए। ठीक है, अब करते हैं आज का प्रोग्राम। क्या है आज का प्रोग्राम, लिखो प्रोग्राम, कॉपी पे नोट करो। ठीक है, ये वाला है, मैं इसी को पेस्ट कर लूंगा क्योंकि सेम ही काम रहने वाला है आज हमारा। चलो नए तरीके से करते हैं। न्यू फाइल ले ली, और आज का काम क्या है हमारा, ये क्या हो गया भाई, आज का काम क्या है, लिखो राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है जी, फर्स्ट हेडर फाइल आ जाएगी इसमें। कौन सी फर्स्ट हेडर फाइल है हमारी, फर्स्ट हेडर फाइल है हमारी #include stdio.h और #include conio.h। कल की बात क्लास अटेंड कर लेंगे तब तुम्हें पता लगेगा। ठीक है, तो काम भेज देना ग्रुप में। ठीक है जी, ठीक है, ये वाला भी काम आना चाहिए और कल वाला भी आना चाहिए। ठीक है, ओके जी, ओके। बात वो है, साहिल भी आया आज, अब अविनाश भी आया, वो भी आया। ठीक। नेक्स्ट जो आ रही है हमारे पास, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, इसके लिख देते हैं void main लिख दिया, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट शुरू कर दी, ओपन कर दी ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से कर सकते हैं, वो दोनों तरीके का फंडा जो आप लोगों ने देख लेना कि आपने किस वे में करना है इसको।
ठीक है। फर्स्ट जो आपके दिमाग में पहली चीज होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स की नीड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अगर आप लेना चाहे तो 4 वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या करूंगा कि मैं 2 ही वेरिएबल लूंगा और दोनों वेरिएबल को अलग अलग रिलेशन के साथ डील कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसा करना चाह रहे हो तो आप ऐसा कर लेना, बाकी आपको जो ठीक लगा वैसे कर लेना, ठीक है। अगर आपने 4 ही वेरिएबल लेने तो 4 वेरिएबल ही ले लेना, ठीक है जी। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 20 लिख दिया, b इज इक्वल टू 10 लिख दिया, ठीक है जी। 2 वेरिएबल लिख लिए मैंने। तो इसका लगाऊंगा मैं क्लियर स्क्रीन, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है जी। अब इसका करेंगे हम अपने लॉजिक की तैयारी, ठीक है। बेसिक से सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ ऑपरेटर्स के नाम ले लूं, मैं लिख दिया यहाँ पे ऐड कॉमा और कॉमा नोट, ठीक है जी। ये वेरिएबल ले लिए मैंने यहाँ पे, और वेरिएबल लेने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इनको लिख दूं कि हाँ जी ऐड किसके बराबर है जी, ऐड बराबर है रिलेशन वन कौन सा आ गया, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। देखो जब भी हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करना है तो रिलेशन वन हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद हम ऑपरेटर लगाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर, फिर हम रिलेशन टू जो वो दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर वे है किसी भी काम को करने का। तो मैंने रिलेशन वन लिख लिया, यहाँ पे मैं लिखा अगर ए बड़ा है बी से, ये रिलेशन वन आ गया, इसके अंदर ट्रू या फॉल्स आएगा। बीच में कौन सा गेट लगा दिया मैंने, एंड गेट, ठीक है। तो मतलब एंड ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर कैसे चलता है, एस चलता है। अब इसके बाद आएगा दूसरा ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, इक्वल टू बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पे बस इस तरह से आप कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। चाहे आप इक्वल टू लगा दो, नॉट इक्वल टू लगा दो, ग्रेटर देन लगा दो, लेस देन लगा दो, जो भी आप लगाना चाहे दोनों रिलेशन ऑपरेटर में वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब ऐसे ही मैं नेक्स्ट वाला ले सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैंने ले लिया और ऑपरेटर, मतलब और ले लिया मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में फर्स्ट रिलेशन लगा दूंगा, मैंने फर्स्ट रिलेशन लगा दिया मैंने a इज इक्वल टू बी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा दूसरा ऑपरेटर, क्या लगा दूंगा, a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन b, ठीक है। आप कोई सा भी रिलेशन लगा सकते हैं, वो कोई कंपलसरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों ने वही लगाना है, ठीक है जी। ये आ गया दूसरा मेरा रिलेशन। अब इसका थर्ड नंबर पे आएगा हमारे पास नोट वाला वेरिएबल। तो नोट वेरिएबल में मैंने क्या कहा था आपको कि नोट वेरिएबल के लिए सिर्फ हमें एक ही कंडीशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ कंडीशन लगा ली, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा a इज इक्वल टू b, ठीक है जी। या फिर ऐसे लिखता हूँ a नॉट इक्वल टू b, या फिर नॉट ग्रेटर, मैं यहाँ तो सिंपल लिखता हूँ, मैं लिखा a ग्रेटर देन इक्वल टू b, लिख दिया ऐसे करके, वो सेमीकोलन लगा दिया। लेकिन जब हम नोट लगा लें तो नोट का मतलब क्या होता है कि जहां आप रिलेशन ऑपरेटर लगा रहे हो उसकी ब्रैकेट से पहले क्या आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है जी। ये वाला सिंबल आएगा, इस सिंबल जहां भी दिखे आपको उसका मतलब क्या होता है, वो कौन सा सिंबल है आपका, वो नोट का सिंबल है, ठीक है जी। अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे, फिर पहले तो मैं ए और बी को प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट एफ डबल कोट्स न्यू लाइन, ठीक है, ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा बी इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है। डबल कोट बंद, कॉमा पहली वैल्यू आ जाएगी ए से, कॉमा दूसरी वैल्यू आ जाएगी बी से, ठीक है जी। ब्रैकेट बंद करते हैं, सेमीकोलन लगा लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, बस अब रिजल्ट जो शो करवाने मुझे लिखता हूँ पे प्रिंट एफ डबल कोट्स न्यू लाइन रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑपरेटर, ठीक है। इजिकल टू के बाद आएगा, या फिर तुम लोग इस तरह दिखा सकते हो, और इसके बाद क्या आएगा, परसेंटेज डी क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका ट्रू और फॉल्स आएगा। ट्रू और फॉल्स किस में आएगा, या तो 1 में आएगा, 0 आएगा, और 1 और 0 के होते हैं वो इंटीजर ही होते हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज डी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब डबल कोट बंद कर देंगे यहाँ पे, और डबल कोट बंद करने के बाद यहाँ पे जो होगी ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसका आंसर कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन का आंसर कहाँ से आएगा, हमें आएगा इस वेरिएबल से। कौन से वेरिएबल से, एंड वेरिएबल। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैं लिख दिया एंड वेरिएबल, ठीक है, सेमीकोलन। अब यहीं पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल इंसर्ट किया, कॉपी, एंड पे चले गए, पेस्ट कर देंगे, शिफ्ट इंसर्ट करके पेस्ट किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे, यहाँ पे लॉजिकल एंड की जगह मैं लिख दूंगा लॉजिकल और ऑपरेटर, और यहाँ परसेंटेज डी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास और ऑपरेटर, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास यहाँ से,
और ऐसे ही मैंने नीचे भी लिया हुआ है तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे शिफ्ट डिलीट लगा देंगे और रिजल्ट ऑफ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, तो नॉट ऑपरेटर कहाँ से आ जाएगा हमारे पास, नॉट ऑपरेटर आ जाएगा हमारे पास नॉट से, नॉट ऑपरेटर वो कहाँ से आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास नॉट से, ठीक है। और एंड में तो आप लोगों को गेट सी एच क्लोज द प्रोग्राम करना ही है, गेट सी एच क्लोज द प्रोग्राम, ठीक है जी। तो ये आपका प्रोग्राम जो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो ये प्रोग्राम कर सकते हैं। इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए F2 दबाऊंगा, F2 दबाने के लिए बिन स्लैश तक मैं सारी चीजें काट दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मैं logical.c, ठीक है। सेव हो गया प्रोग्राम। अब हम इसको रन करेंगे, पहले चेक करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर तो नहीं। Alt F9 करके कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। कंट्रोल F9 करके रन किया, कोई एरर नहीं है, ठीक है जी। रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर आंसर आया 0, ठीक है। और ऑपरेटर का आंसर आया 1 और नॉट का ऑपरेटर का आंसर 0, ठीक है। चेक करते हैं कैसे आ रहा है अभी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा, मैंने लिखा ऐड, ठीक है। तो ऐड का मतलब है कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ठीक है। चेक करो क्या a b से बड़ा है, ठीक है। क्या a b से बड़ा है, हाँ जी, इसका आंसर ट्रू आ गया, ठीक है। तो इस वाले रिलेशन का आंसर ट्रू आ गया। तो दूसरे रिलेशन चेक करते हैं, क्या a छोटा या बराबर है b से, क्या a b के बराबर है या उससे छोटा है, दोनों कंडीशन ही फॉल्स है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर फॉल्स आ गया, मतलब ना तो a छोटा है ना तो a बराबर है b के, तो इसका आंसर फॉल्स आ गया, लेकिन इसका आंसर ट्रू आ गया, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं टेबल की एंड गेट की, तो एंड गेट क्या बोलता है कि कहीं भी अगर फॉल्स आ गया रिलेशन 1 में रिलेशन 2 में किसी भी इक्वेशन में फॉल्स आ गया तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर आपको फॉल्स ही मिलेगा। तो देखो इसीलिए आपको इसका आंसर क्या मिल रहा है, फॉल्स ही मिल रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन और वाला वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन क्या बता रहा है, फर्स्ट बता रहा है कि क्या a और b बराबर है, ठीक है। तो क्या a और b बराबर है, नहीं, तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आ गया, इसका फॉल्स आ गया, ठीक है। बीच में कौन सा गेट लगा है, और। अब दूसरी इक्वेशन क्या डाली है, क्या a b से बड़ा है, ठीक है। क्या a b से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा ही है, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर ट्रू आ गया, ठीक है। तो इस केस में देखो और वाले केस में क्या होता है कि अगर कोई एक भी ट्रू हो ना कंडीशन, तो इसका आंसर क्या मिलता है, आपको ट्रू ही मिलता है। तो इसीलिए इस केस में आपको इसका आंसर क्या मिल रहा है, ट्रू ही मिल रहा है। क्लियर हो गया। अब थर्ड केस देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक करो जरा, क्या a b से बड़ा या बराबर है, ठीक है। तो क्या a b से बड़ा है, ये बिल्कुल बड़ा है, मतलब ये वाली इक्वेशन ट्रू होगी, ठीक है। लेकिन a b से बराबर, मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, तो ये वाली ट्रू होगी हमारी कि क्या a b से बड़ा है, तो इसका आंसर तो आना चाहिए ट्रू, ठीक है। इसने आंसर रिटर्न किया ट्रू, लेकिन जैसे आगे नोट मिल गया तो नोट में क्या कर दिया, उस ट्रू को इन्वर्स कर दिया, मतलब उस ट्रू को क्या बना दिया, उस ट्रू को बना दिया फॉल्स। इसलिए आपको इसका आंसर क्या मिल रहा है, इसका आंसर मिल रहा है आपको फॉल्स। क्लियर हो गया, समझ गए लॉजिकल ऑपरेटर आप लोग, ठीक है। अब जैसे मांग चलो सपोज करो कि मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको भी 20 कर देता हूँ, सपोज करो, ठीक है। जब 20 कर देंगे तो देखो इसका आंसर अभी भी फॉल्स ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन ये तो फॉल्स ही रहेगी। अब और वाली कंडीशन में इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाली ट्रू हो रही है और ये वाली फॉल्स जाएगी, लेकिन इस केस में भी सेम आंसर आएगा, ये वाला भी, ठीक है। तो चलो मैं करता हूँ कि मैं b की वैल्यू को 40 कर देता हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं जरा, क्या a b से बड़ा है, नहीं, क्या a छोटा या बराबर है b के, हाँ, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी लेकिन ये फॉल्स होगी। हेलो हेलो मासूद रनकर जी, जी हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको फॉल्स ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी फुलफिल नहीं हो रही है। और की बात करते हैं तो और वाले केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना तो ये फुलफिल हो रही है ना तो ये फुलफिल हो रही है, तो इसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। अब लास्ट वाले की बात करते हैं, लास्ट वाले केस में ना तो ये बड़ा है ना तो बराबर है, तो इसका आंसर आपको फॉल्स मिलेगा, लेकिन जैसे आगे नोट लगा तो इसका आंसर क्या बना देगा, वो ट्रू बना देगा, ठीक है। तो आपको कुछ आंसर जो वो इस तरह का मिल जाएगा देखने को, ठीक है जी। अब ये तो था एक फंडा इस क्वेश्चन को करने का। अब इस क्वेश्चन को ना आप सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल के साथ भी कर सकते थे, कैसे, यहां से मैंने क्या किया, मैंने यहां से ऐड और नॉट उड़ा दिया, तीनों वेरिएबल उड़ा दिए। अब देखो यहां पे ना क्या कर सकता हूं मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जहां मैंने ऐड वेरिएबल लिखा है वहीं पे मैं सारी चीजें लिख दूं, ठीक है, इजिकल टू के बाद वाली, देखो यहां से मैंने इसको उठाया और यहां लिख दिया इस कॉमा के बाद, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तब भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब और वाली बात करते हैं, तो ओ को और कोई मैसेज लिख सकता हूं, इसको यहां से उठाया
और यहाँ डाल के रख दिया। ठीक है, बस ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, जितनी ब्रैकेट्स ओपन होंगी उतनी ब्रैकेट्स ही क्लोज होनी चाहिए, अदरवाइज तुम्हें एरर दे देगा। ठीक है, और लास्ट में ये वाला है। ठीक है, तो ये मैंने सारे असेंबली से मैसेज लिख दिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से उड़ा दूंगा। ठीक है, देखो ऐसे लिखा, बस तुम लोगों ने ब्रैकेट मैच करनी होती है, पर्टिकुलर पेज बनाने होते हैं। ठीक है, यहाँ ओपन हो रहा है, क्लोज हो गया, ओपन हो रहा है, क्लोज हो गया, और ये जो लास्ट वाली ब्रैकेट ओपन हो रही है वो कौन सी है, वो ये वाली। ठीक है, क्लोज हो रही है उस वाली की। ठीक है, चेक करते हैं कि आंसर में कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई तो आप लोग जो वो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको जो मेथड ठीक लगे आपने उस मेथड से होता है इस क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, अब कल की बात करें तो कल हम करेंगे अपने 2 ऑपरेटर करेंगे कल हम एक साथ ही। फर्स्ट ऑपरेटर करेंगे हम यूनिटी ऑपरेटर, और सेकंड ऑपरेटर जो करेंगे हम वो करेंगे अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो कल क्लास में आ जाना है, अगर कल छुट्टी नहीं हुई तो क्लास अटेंड कर लेनी है, कल आके पढ़िए से। कल हम 9 बजे से अपना जो 1 घंटा है वो लगाएंगे। ठीक है, अभी की क्लास हमने कितने टाइम की लगाई, मे बी हमने लगाई थोड़ी सी क्लास, अपने 25 मिनट की क्लास है। ठीक है, तो कल आ जाना आप लोग। कल जो हम कोशिश करेंगे कि हम 2 या फिर 3 ऑपरेटर को जो वो कवर कर लें, क्योंकि हमने जो सी फटाफट खत्म करनी। ठीक है, उसके बाद हमारा एचटीएमएल चलेगा। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, बाय बाय।